और एक ऑडियो है जो ये मकबूला है इसके शोहर की, कि जो अपने दामाद को उस्मान को फोन करके कह रहा है कि तुमने मेरा तारुफ क्या करवाया पुलिस वालों को, और जो जो खातून मर्डर हुई है जो उसका खामद है। एक ऑडियो ये है कि उस्मान भाई अम्मी के सर पे चोट लगी है, फौरी आ जाए। ये वो जो लड़का जो मकबूला के शोहर हैं, इन्होंने घर पहुंचने से कबल 1122 पे कॉल कर दी है। इसके ऊपर बाकायदा तहकीक होनी चाहिए, मुद्दई को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बीवी को और उसके बहनोई को देख लिया था, तो जो सुतेला बेटा है, जो इसका सुतेला भाई है, उसका फिर रोल क्या है बीच में। बहुत सारे मुकदमात हमने देखे हैं कि मुद्दई ही मुल्ज़म निकलते हैं बाद में, और फिर वो कह रहे हैं कि जी उस्मान के साथ इसका ताल्लुक है। अगर उस्मान के साथ उसका ताल्लुक है तो उसमें हरकतें क्या करनी है, तो प्रेग्नेंट है औरत। मुद्दई का अपना किरदार इसमें मशकूक है। पुलिस को चाहिए कि इस केस पे थोड़ी सी पेन ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज हम बात करेंगे अनीस बीबी कत्ल केस के मुतालिक। अनीस बीबी का कत्ल कैसे हुआ, मुकदमा कैसे दर्ज किया गया, कौन कौन इस कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान थे, उनके बारे में भी आप बाखूबी वाकिफ हैं। मैंने दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि कौन कितना कसूरवार है। अब हम बात करेंगे आज इस केस के मुतालिक कि केस में जो मुल्ज़मान है इनका आखिर कितना कसूर है और इन मुल्ज़मान को आगे चलकर अदालत से क्या सजाएं दी जा सकेंगी। जो मुल्ज़मा अनीला है, जिसे डिलीवरी की वजह से अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्या वो भी इस कत्ल केस में मुलव्विस है? अब बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं और ओपन होने के बाद मज़ीद भी ओपन होती चली जा रही हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से अदालतों में जाकर उसको परस्यू करते हैं। इस केस से भी इनकी राय लेंगे कि जो इस केस में जब एक खातून का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर की ना कोई 15 कॉल है और ना ही किसी किस्म की कोई इतला दी गई पुलिस को, किस तरह से मकतूला की तदफीन की गई और फिर उसके बाद कब ख्याल आया कि इस मकतूला का जो है वो एक हादसाती मौत नहीं बल्कि इसका कत्ल था। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। सर, आपने एफआईआर तो पढ़ी होगी, एफआईआर के मुताबिक आप क्या कहेंगे कि ये जो कत्ल था या फिर इसको जब तदफीन कर दी गई फिर उसके बाद कैसे ख्याल आया कि ये हादसाती मौत नहीं बल्कि एक कत्ल था? देखिए, इस एफआईआर में जो सबसे पहली चीज नजर आती है, अगर आप एफआईआर के कंटेंट पढ़ें, ठीक है, और आप मुल्ज़मान को देखें जिनको नामजद किया गया है, ठीक है, तो जो पहली चीज वाज़ेह होती है वो ये है कि एक जाती ग्रज भी निकाली गई है इन मुल्ज़मान की तरफ से, इन मुल्ज़मान के ऊपर मुद्दई की तरफ से। देखें, 3 करैक्टर कौन है। एक सुतेला भाई है, बिल्कुल, और मकतूला का सुतेला बेटा, एक बहनोई है, बिल्कुल, और एक बीवी है मुद्दई की, बिल्कुल सही। ये ट्रायंगल देखें। फिर जो मौका वो दे रहे हैं कि ये जो औरत है अनीला, जो इसकी बीवी है मुद्दई की, उसका अफेयर था या उसका कोई ताल्लुक था इनके बहनोई के साथ, उस्मान के साथ, और कभी कहते हैं सुतेले भाई के साथ भी था। ठीक है, अब यही चीज तो ये सारे इस मामले को मशकूक बनाती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि पुलिस ने वो पंजाबी में कहते हैं ना मगरों लाने वाला काम किया है। इस केस के ऊपर बाकायदा तहकीक होनी चाहिए, मुद्दई को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मुद्दई को कैसे सर शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? होता है, बहुत सारे मुकदमात हमने देखे हैं कि मुद्दई ही मुल्ज़म निकलते हैं बाद में। ठीक है, मुद्दई क्या है, एक एफआईआर का मुद्दई बन जाना क्या है। यहाँ पे कोई वकूआ हो रहा है, आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, आप भी मुद्दई बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुद्दई वो शख्स है ना कि जिसने रिपोर्ट किया वो मामला कि जी मैं इसका कुछ लगता हूँ, ठीक है, और इस बंदे के साथ ये हो गया और मुझे इंसाफ दिया जाए जिस बंदे का। ठीक है, बिल्कुल, लिहाजा तो ये तो एक बड़ा कॉमन सी चीज है कि खुद ही करके काम, मुद्दई बन जाना तो बड़ा आसान काम नहीं है। अच्छा सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बात और ये सवाल बार बार जो है ना वो मेरे सामने आता है कि मुद्दई की जो अहलिया है और मुद्दई का जो बहनोई है, ये मकतूला के दोनों बच्चों के हकीकी रिश्ते हैं। यार देखो एडी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका सवाल मुकम्मल होने से पहले, ये जो तीनों रिश्ते हैं ना, इन तीनों रिश्तों का आपस में अलायंस नहीं हो सकता। कोई
मारने की कोई स्ट्रॉन्ग लालच वजह नहीं नहीं हो सकता इनके दरमियान। देखिए वैसे तो अगर आप कहेंगे कि मुलजिम तो कोई भी हो तो वो आपस में मिलके गैंग बनाते हैं और कोई भी काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। ये एक फैमिली है, ओके, उस फैमिली की एक बुजुर्ग खातून है जिनको मारा गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुलजमान कौन है, मैं फिर वो रिपीट करूंगा, सुतेला बेटा, हाँ, दामाद और मुदई की बीवी। बिल्कुल। ये ट्रायंगल बनता लग नहीं रहा, इनके कहीं पे मफादात मुश्तरक नहीं है, ठीक है। इनके कहीं पे तीनों के मफादात मुश्तरक नहीं है ना। तीनों के। लाइक देखिए ना, उस माई जी के पास क्या होगा, हाँ, बिल्कुल किराए पे रहते हैं वो। क्या होगा, देखिए ना, एक मोटिव होता है सबसे मेन, जायदाद, जो बिल्कुल। पाकिस्तान में हमने बहुत ज्यादा केसेस देखे हैं। यहाँ पे तो मोटिव ही कोई नहीं है। लेकिन सर मुद्दई का कहना है कि मेरी वालिदा मुहतरमा ने, मकतूला ने, मेरी बीवी और मेरे बहनोई को फहाश हरकत करते, जो कि एफआईआर में भी लिखा है कि वो करते हुए देख लिया था। अच्छा, उसकी बीवी को और उसके बहनोई को देख लिया था, तो जो सुतेला बेटा है, जो इसका सुतेला अमीर भाई हमजा, है, बिल्कुल। उसका फिर रोल क्या है बीच में? यानी वो खड़ा होकर उनकी मूवी बना रहा था, रिकॉर्डिंग या वो बाहर खड़ा होकर जनाब वो पहरा दे रहा था? मैं कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल नहीं बनता है। मलिक साहब आप खुद देखें ना, ये तीनों रिश्ते इस तरह से हैं आपस में। एक जुआई है, एक नूह है, एक पुत्र है। बिल्कुल। अगर जुआई और बेटा हो जाए, मियाँ बीवी, समझ आती है। हाँ। जुआई और बेटी हो जाए, समझ आती है, ठीक है ना। बेटा और नूह भी एक बन सकता है कि मियाँ बीवी है। लिहाजा ये तीनों रिश्ते ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनता, इनकी आपस में कुलेशन होती नेचरली। बिल्कुल। और फिर वो कह रहे हैं कि जी उस्मान के साथ इसका ताल्लुक है, अगर उस्मान के साथ उसका ताल्लुक है तो उसने हरकतें क्या करनी है, वो तो प्रेग्नेंट है औरत। बिल्कुल प्रेग्नेंट है। एक सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि प्रेग्नेंट अपनी बुढ़ी हो तो बंदा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो किसी की बुढ़ी को प्रेग्नेंट है और वो कौन जाएगा उसके पास? एक देखिए ना, ये चीजें मैंने आपको पहले कहा कि एफआईआर के मुल्जमान देख के, एफआईआर के कंटेंट देख के, ये वकूआ देख के, जो वकूए के जिस तरह से रिपोर्ट किया गया, हाँ। 3-4 दिन के बाद, छोटा सा घर है, तुमने कमरा पहले जाकर नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ज्यादा झोल है। और सर माजरत के साथ मैं मकतूला की बेटी का मैंने मौकफ लिया, तो उसका कहना है कि मैं जब अपनी माँ की मियत के साथ बैठी हुई थी तो मुझे मेरे घर वालों ने जबरदस्ती अंदर ले जाने लेके गए, और मैंने जब अपने घर की वेंटिलेशन में देखा तो खून आलूद कपड़े वहां पर पड़े थे उसी टाइम, तब तक तदफीन नहीं हुई थी। ये उनकी बेटी का मौकफ है और मेरे चैनल पर अपलोड है। तो फिर सोचे कि फिर इन्होंने तदफीन क्यों कर दी? झूठ बोलते हैं। देखें, जब एक बंदा मर जाए, चलो गांव का तो हमारा सिस्टम और होता है कि हजारों लोग आ जाते हैं, वो शहर में भी कुछ लोग तो आते होंगे। बिल्कुल। फिर वो वहां पे क्या होता है, वहां पे मेजबान कोई नहीं होता। हाँ। कोई औरत जा रही है बच्चे के लिए दूध लेने, कोई औरत जा रही है बच्चे का पैपर चेंज करने, कोई औरत जा रही है फोन करने, कोई बंदा आ रहा है अंदर से प्लेटें उठाने। बिल्कुल। तो इतना सा घर है, वहां पे लोग घूमते फिरते हैं। ये कोई किसी ने कपड़े सामने नहीं रख देने थे खून आलूद। हाँ बिल्कुल। और अगर देख लिए तो उस खातून ने ही क्यों नहीं शोर मचाया वहां पर, तब तक तदफीन नहीं हुई। ये इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ना, मैयत घर में होती है तो हम लग जाते हैं खाने के ऑर्डर देने में, तंबू लगवाने में, मेहमानों को रिसीव करने में। बिल्कुल। ठीक है, आजकल तो कपड़े भी चेंज कर लेते हैं लोग। माँ बाप बहन भाई कोई मरा हो ना, तो आप देखते हैं कि साफ सुथरे कपड़े में अगला बंदा रो रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है, लिहाजा ये ऐसा भी नहीं था कि ये कोई अनकॉन्शियस ही हो गया कि इन्हें घर की होश ही नहीं रही और ये बेहोश हो गया कि मेरी माँ मर गई, ऐसा भी नहीं था। लिहाजा चीज ये है कि मुद्दई का अपना किरदार इसमें मशकूक है। पुलिस को चाहिए कि इस केस पे थोड़ी सी पेन ले। ठीक है। और जो खातून मर्डर हुई है, जो उसका खामद है उस लड़के का, हाँ, सुतेला बाप, उस शख्स को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। देखिए, 2 ऑडियोस मैंने सुनी है, आपके ही किसी दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने मेरे साथ शेयर किया, क्योंकि हम सारा दिन अदालतों में होते हैं। आप जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हमें मिलते हैं, और मेरे पास केस इस तरह के कुछ 2-3 और भी थे। मेरी बात हुई, उन्होंने 2 ऑडियोज मैंने इस केस के बारे में सुनी है। एक ऑडियो ये है कि उस्मान भाई, अम्मी के सर पे चोट लगी है, फौरी आ जाए। ये वो जो लड़का है इसका सुतेला बेटा। और एक ऑडियो है जो ये मकतूला है इसके शोहर की, कि जो अपने दामाद को, उस्मान को फोन करके कह रहा है कि तुमने मेरा तारुफ क्या करवाया पुलिस वालों को, मैंने अपने आप को देवर बताया। वो क्या कह रहा है कि जी मैंने अपना तारुफ करवाया है देवर का, मकतूला का देवर का।
तुमने ये नहीं कहना कि मैं शोहर हूं, अभी शोहर वाली बात नहीं बतानी। क्यों भाई? फिर एक दो चीजें और सामने आई हैं। वो एक आपके बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं राणा साहब, उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी कि कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि ये जो मकतूला के शोहर हैं, इन्होंने घर पहुंचने से कबल 1122 पे कॉल कर दी हुई थी। पहले ही कॉल कर दी थी, वो पहले ही कुएं कॉल पर कर- पहुंचने से पहले ही। कॉल कर दी थी। लिहाजा तो फिर कुछ उनको चीजें कैसे पता इस चल गया कि तरह घर की में इस तरह का हैं। कोई देखिए, हुआ होगा? अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास इतने प्रूफ हैं, बिल्कुल। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पुलिस ये कलेक्ट नहीं कर सकती? ये पुलिस ने जो इसमें तफ्तीश अभी तक किया, मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि उन्होंने कहा जो उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया और वो गुनहगार है। नहीं, उस्मान और वो जो खातून है, हाँ एक चीज के ऊपर क्वेश्चन है। उस्मान के ऊपर तो आप ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो मौके पे मौजूद था, दामाद है, ठीक है। लेकिन वो जो बहू है उनकी अनीला, हाँ। ये देखना पड़ेगा कि जब उसको मारा गया उस औरत को, तो ये कहाँ थी? वो कहती है कि मुझे इन्होंने कमरे में बंद कर दिया था कि अगर तुम बाहर आई तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा। यानी उसको पता था कि इन्होंने मार दिया उसको। सर हो सकता है कि उसके सामने उन्होंने मारा हो। चले, फिर इसका अभी तक पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी जो है वो इल्तवा में रखी हुई है। इसको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, खुद होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अपनी बेल करवाए, शामिल तफ्तीश हो, जो इसको हकायक पता है वो बताएं। ठीक क्योंकि है। कत्ल में ये औरत मेरा नहीं ख्याल कि शामिल होगी, दामाद भी जाहिरी तौर के ऊपर नहीं लगता। यानी कि दामाद और बहू का जो किरदार सास को कत्ल करने का है, वो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का नहीं लग रहा। हाँ, सुतेले बेटे के पास कोई ना कोई वजह हो सकती है। देखिए, ये जो सुतेले बेटे माँ का या सुतेले बेटे और सुतेले बाप का जो ताल्लुक होता है ना, ये आंख में एक तिनके की तरह होता है, रड़कता है सारी जिंदगी। ठीक है। ये एक फितरी अमल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसके पास एक मोटिव है। तो फिर सर इन दोनों को क्यों फंसाया जा रहा है? सर मैंने कहा ना कि कोई अपनी ग्रजेस निकाली जा रही हैं अब इसमें। मैं भी उसको क्या ग्रज जो अपनी बीवी के ऊपर, आप मैं भी क्या ग्रज जो अपने बहनोई के ऊपर। ठीक है सर, आप तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है और इस एफआईआर के मुताबिक जो आप समझते हैं कि जो मुल्ज़म तो नामजद कर दिए, इन मुल्ज़मान से आप समझते हैं कि ये तीनों ही कसूरवार होंगे और तीनों को ही सजा मिलनी चाहिए? देखें, यहाँ पे अगर पुलिस चाहे तो बड़ा सिंपल सा ये केस है, ये कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं है। घर में कत्ल हुआ, दीवार के ऊपर खून के छींटे हैं, ये तो साबित हो गया घर में। हाँ। सिर्फ ये पता करवाना है घर में उस वक्त कौन कौन था। ठीक है। ठीक है, ये बड़ा ही आसान है, आप जाके मोहल्ले से ये कंफर्म करा सकते हैं। फिर आप देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया इस हादसे को, पुलिस को या इमरजेंसी सर्विसेज को? ठीक है, बस सिंपल इतना सा केस है, लेकिन कुछ करे तो सही ना। लेकिन ये तीनों का ट्रायंगल जाहिरी तौर के ऊपर बनता नजर नहीं आता। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी और फिर इनका जो कानून के मुताबिक जो इन्होंने एफआईआर को पढ़ा, एफआईआर को देखा, और फिर उसके बाद जो इन तक, क्योंकि इनका जब अदालतों में जाना आना होता है और ये सोशल मीडिया पर जो केस है वो पिछले काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कोई ना कोई ऐसा सोर्स इनका भी होता है जो इन तक पहुंच जाता है। हम इनसे वो ऑडियो भी लेने की कोशिश करेंगे जो इन तक पहुंची है और फिर आपके सामने रखेंगे कि वो ऑडियोज क्या हैं और उन ऑडियोज का क्या मतलब है। जाफरी साहब के मुताबिक इन दो मुल्जमान का, जो कि मकतूला की बहू और दामाद है, इनका कोई ऐसा एंगल नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी पुलिस को तमाम के तमाम एंगल देखना पड़ेंगे कि आखिरकार कसूरवार कौन है। हमारा मकसद सब कुछ आपके सामने लाना सिर्फ इसीलिए है कि उस मकतूला को, जिसको बेगुनाह बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर उसके कत्ल को इन्होंने छुपाने की कोशिश की, अब तक वो असली कातिल क्यों मंजर से गायब है या फिर उसको अब तक बचाया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस को गहरी निगाह से देखना होगा, इंटेरोगेशन करनी होगी एक एक फर्द की, फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार ये मामला किस हद तक पहुंचता है और असली कातिल कौन है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।